दोस्तों आज हम पढ़ेंगे गुणा करने के कुछ धमाकेदार ट्रिक्स जिनको जानकर आप किसी भी एग्जाम में 1 मिनट का टाइम बचा सकते हो। ठीक है, तो ट्रिक नंबर फर्स्ट होगी 2 अंकों की संख्या का गुणा। लगभग 11 से 99 तक की संख्याओं का कैसे गुणा कर सकते हैं हम। तो देखो ट्रिक बस इतनी सी है, 25 × 27 करना है मुझे। तो मैं कर दूंगा इधर की संख्या का मल्टीप्लाई। स्टेप नंबर फर्स्ट, तो 5 × 7 कितना 35। 35 का रखूंगा मैं ओनली 5 और केरे लगाऊंगा इधर 3। ठीक है, 35 का 5 रखूंगा, केरे 3 लगा दूंगा। सेकंड स्टेप क्या होगी, 2 को 7 से गुणा करो कितना 14। 5 को 2 से गुणा करा कितना 10। अब दोनों को जोड़ लो, 14 और 10 कितना 24 और केरी 3, तो 24 और 3 कितना 27। 27 का रखो आप 7 और केरी लगा दो आप 2। ठीक है, अब फाइनल स्टेप क्या होगी, इधर की जो संख्या है इनको गुणा कर दो दोनों को। तो 2 × 2 कितना 4 और केरे कितनी 2, तो 4 और 2 कितना 6। ये लो आ गया आपका मल्टीप्लिकेशन, कितना आसान है। ठीक है, इसी प्रकार ये देखो 52 × 56 करना है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट वही 2 × 6 कितना 12। 12 का रखो आप 2, केरी 1 लगा दो। 5 × 6 30 और 2 × 10, 2 × 5 कितना 10, तो 10 और 30 कितना 40। 40 और केरी 1 यानी कि 41। 41 का 1 लगाओ, केरी 4 लगाओ। ठीक है, फाइनल स्टेप क्या होगी, 5 × 5 कितना 25। 25 और 4 कितना 29। 29 12, ये लो आ गया आपका। तो है ना आसान। इस प्रकार आप इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके 11 से लगाकर 99 तक की किसी भी दो संख्याओं का आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों आपके लिए ट्रिक नंबर सेकंड। इस ट्रिक में क्या है, 100 से बड़ी दो संख्याओं का गुणा सीखेंगे और 100 से छोटी दो संख्याओं का गुणा सीखेंगे। ठीक है, तो 100 से बड़ी जैसे 102 × 107 करना है मुझे। तो क्या करेंगे हम, 102 100 से कितना बढ़ाएं 2 बढ़ाएं। ठीक है, 107 100 से कितना बढ़ाएं 7 बढ़ाएं। अब यहीं से आपके स्टेप नंबर फर्स्ट स्टार्ट होते हैं। क्या करना है आपको, इन दोनों को गुणा करके लिख दो। 2 × 7 कितना 14। ठीक है, स्टेप नंबर फर्स्ट इन दोनों का गुणा करके लिख दो। 2 × 7 कितना 14। अब स्टेप नंबर सेकंड क्या होगी, 102 100 से 2 बढ़ा, 107 100 से 7 बढ़ा। ठीक है, तो आप या तो 102 में 7 को जोड़ लो या 107 में 2 को जोड़ लो। मतलब ऐसे जोड़ना है हमें, 102 में 7 को जोड़ लो या 107 को 2 में जोड़ लो। ठीक है, आएगा क्या 109। तो 109 को लिख दो आप यहाँ, ये लो आ गया आपका मल्टीप्लाई। देखो कितना आसान है। अब सेम बात है इसमें और कुछ नहीं करना, यहाँ हमने जोड़ा है यहाँ घटा देंगे। 100 से छोटी दो संख्याएं जैसे 92 × 95। तो क्या करना है, यहाँ हमने क्या देखा था कभी 100 से कितना बड़ा, यहाँ देखेंगे 100 से कितना छोटा। तो 92 100 से कितना छोटा है 8 छोटा और 95 5 छोटा। ठीक है, इन दोनों को कर दो आप क्या मल्टीप्लाई। तो 8 × 5 कितना, ये लिख दिया हमने 40। ठीक है, 8 × 5 कितना 40। स्टेप नंबर सेकंड क्या होगी, आप कर दो 92 में से या तो घटा दो आप 5। ठीक है, या फिर 95 में से घटा दो आप 8। यहाँ पर घटाना है, यहाँ जोड़ना था। ठीक है, तो 92 में से आप 5 घटाओगे तो कितना बचा 87। ठीक है, ये लो आ गया आपका आंसर। यहाँ भी अगर 95 में से आप 8 घटाते हो तो भी 87 बचेगा। ठीक है, अब ये ट्रिक केवल यहीं ख़त्म नहीं हो जाती, इसमें कुछ दिक्कत भी होती हैं। और वो दिक्कत क्या है, देखो आप, अगर मैं 115 को 109 से गुणा करता हूँ तो ये 115 100 से कितना बड़ा है 15 ज़्यादा है। ठीक है, ये कितना ज़्यादा है 9 ज़्यादा है। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा मैं 15 × 9 का, तो कितना आएगा 135। क्या आएगा 9 15 का 135। तो 135 को मैं नहीं लिख सकता क्योंकि यहाँ पर कितने आ गए 3 डिजिट आ गए। ओनली 2 डिजिट तक हम लिख सकते हैं। ठीक है, 3 डिजिट को नहीं लिखेंगे हम। यहाँ क्या करेंगे हम, ये फर्स्ट स्टेप होगी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 115 में या तो 9 को जोड़ दो या 109 में 15 को जोड़ दो। आएगा क्या 115 में 9 जोड़ते हैं कितना आएगा 124। तो आप लिखो इसको इस प्रकार से, ये 124। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो 5 3 5 2 और 1, ये आ गया। ठीक है, जब भी 3 डिजिट आ जाए गुणा करने के बाद तो आपको इस हिसाब से लिखना होगा वो। ठीक है, यही भी वही समस्या है। ठीक है, यहाँ 100 से कितना कम है 9 कम है, ये कितना कम है 15 कम है। दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 135 आएगा। तो ये 135 लिख दिया हमने। ठीक है, अब या तो 91 में से 15 घटाओगे आप या फिर
85 में से 9 घटाओगे, ठीक है, तो कितना बचा, यहाँ पर बचेगा 76, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दो, 5 3 7 7, ये आ गया 77 35 आंसर, ठीक है। अगर किसी भी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो इसके लिए हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, पूरी 3 ट्रिक्स हैं, ठीक है। तो तीनों ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। ट्रिक नंबर फर्स्ट क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, ये 63 लिखो, 63 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 63 लिखो, और फिर से ये 63 लिख दो, लेकिन इस प्रकार से लिखना है, और दोनों का क्या कर दो आप, जोड़, तो 3 9 और ये 6, ये आ गया आपका आंसर। ट्रिक नंबर सेकंड क्या है, तो ट्रिक नंबर सेकंड ये है, ये 3 लिखो आप ऐसे, ये 6 भी लिख दो आप ऐसे, बीच में क्या आएगा, बीच में इन दोनों अंकों को जोड़ दो, तो 6 और 3 कितना, 9, ये लो आ गया सेम 693। ट्रिक नंबर थर्ड क्या है, ट्रिक नंबर थर्ड इतनी सी है 63, तो इसके पीछे लगा दो आप केवल 1 0, ये लगा दिया आपने 1 0 और 63 लिख दो ये, ठीक है। दोनों को जोड़ दो, 3 9 और ये 6, तीनों में सेम आंसर आया, ठीक है ना मजेदार ट्रिक्स। एकांतर क्रम की दो संख्याओं का गुणा, एकांतर क्रम का मतलब जैसे 1 और 3, बीच में एक संख्या छोड़ जाए, 5 7, ठीक है। तो जब एकांतर क्रम की दो संख्याओं का गुणा करना हो तो आपने ये फॉर्मूला अलजेब्रा में बहुत पढ़ा है, a माइनस बी ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम ये फॉर्मूला हमारे इस ट्रिक्स में काम आने वाला है, ठीक है। तो मैं 15 को लिख सकता हूँ 16 माइनस 1, और 17 को लिख सकता हूँ मैं 16 प्लस 1। अब देखो ये हो गया ना a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये देखो a माइनस बी ए प्लस बी, आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर n की 16 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, 256 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बराबर 255 आंसर, ठीक है। अब आपको इस ट्रिक में इस फॉर्मूले पे ध्यान नहीं देना, आपको यहाँ से क्या समझ में आया, कभी 15 × 17 करना है, तो हमने किया क्या, इनके बीच में कौन से संख्या आते हैं, 16 आते हैं, तो 16 का स्क्वायर माइनस 1 किया है हमने, क्या किया है, 16 का स्क्वायर माइनस 1। जैसे मान लो मैं कोई भी एक संख्या ले लूँ, जैसे 12 × 14 करना है मुझे, 12 × 14, तो अब मैं इस फॉर्मूले पे ध्यान तोड़ दूंगा, मुझे याद है कि भाई इनके बीच में कौन से संख्या आ रहे हैं, 13 आ रहे हैं, तो 13 का स्क्वायर माइनस 1 कर दूंगा, 13 का स्क्वायर माइनस 1 कर दूंगा, जिसमें हमारा आंसर आ जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 माइनस 1, तो 168 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको दो क्रमिक संख्याओं का गुणा करना हो तो आपको कुछ नहीं करना, 21 × 22 करना है, जैसे मुझे, तो आपको करना है 21 का स्क्वायर, यानी कि छोटी वाली संख्या का स्क्वायर करना है, तो 21 का स्क्वायर कितना, 441। अब स्क्वायर करने के बाद में ये संख्या आपको दोबारा जोड़ देनी है इसमें, तो 441 प्लस 21 कर दो आप, तो 2 6 और 4 462 आंसर। जैसे मुझे करना है 12 × 13, तो 12 का स्क्वायर कितना, 144, और इसमें जोड़ दो आप 12, ठीक है, तो 4 2 6 5 और 1 156। 11 × 12 करना है, तो 11 का स्क्वायर कितना, 121 प्लस 11 और कर दो, तो 2 3 और 1 132, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की मज़ेदार ट्रिक्स। अगर क्लास अच्छी लगे हो, पसंद आए हो, तो लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे भी आने वाली क्लासों को आप देख सको, ठीक है।